हाय दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ग्रहों का जो नियम है केपलर ने दिया, उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। जो टॉपिक का नाम है केपलर का ग्रहों से संबंधित नियम। चलिए हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये ग्रह हैं क्या, किस तरीके से गति करते हैं, इन्होंने कैसा किस तरीके का नियम दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये ग्रह हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ढेर सारे खगोलीय पिंड हैं। तो कुछ ऐसे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ऐसे ही पिंडों को हम लोग बोलते हैं ग्रह, जैसे कि हमारा पृथ्वी, ठीक है। और इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार के और जो ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि केपलर थे कौन और इन्होंने क्या नियम दिया। तो केपलर एक खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ये बताया कि जो हमारा जो ग्रह है, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो उनका रास्ता जो चक्कर लगा रहे हैं वो रास्ता किस तरीके का है, वृत्ताकार है, वर्गाकार है, या किस तरीके का पथ पे कार्य करता है। तो इन्होंने 3 नियम दिया था, जिसमें पहला जो नियम था इनका वो था जो रास्ता था वो किस तरीके का होगा। मतलब मान लीजिए अगर इस तरीके से हमारा सन है, ये क्या है, हमारा सन है, तो ग्रह क्या करेंगे, इसका चक्कर लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो चक्कर लगाएंगे, मान लीजिए हमारा ग्रह है, ग्रह इस पाथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार होगा, न कि वृत्त होगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। तो रास्ता इसका ऐसे होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो ग्रह होंगे वो सूर्य का जो चक्कर लगाएंगे, उनका जो रास्ता होगा, जो मार्ग होगा, जो पाथ होगा, वो एक दीर्घ वृत्ताकार होगा। इन्होंने ये पहला नियम दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका बुध हो गया, इसी तरीके से ऐसे हो गया, बृहस्पति हो गया, इसी तरीके से अर्थ हो गया, और जो जितने भी ग्रह हैं इसी तरीके से दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, और इनका पाथ किसी भी दूसरे ग्रह के पाथ को नहीं काटते हैं, ठीक है। इन्होंने पहला नियम ये दिया था। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि दूसरा नियम क्या, आखिरकार ये दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम हम लोगों को ये बताता है कि जो ग्रह हैं उनका जो क्षेत्रफलीय जो चाल है। अब देखिए क्षेत्रफलीय चाल क्या है उसको हम लोग समझ लें। मान लीजिए हमारा इस तरीके से सन है और ग्रह इस तरीके से ऐसे चक्कर लगा रहे हैं इस पाथ पे। अब मान लीजिए हमारा जो ग्रह है एक समय यहाँ है, 1 घंटे में यहाँ आ गया, सपोज दैट, मान लीजिए आप। तो इसका अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल कितना कवर किया, इतना किया, मतलब ये हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मान लीजिए उतने ही समय में इस तरीके से क्षेत्रफल कवर कर रहा है। मान लीजिए 1 घंटे में कवर किया हो, ये भी 1 घंटे में कवर किया है। जब आप क्षेत्रफल मेजर करेंगे, आप जब इसका एरिया मेजर करेंगे, नापेंगे, तो आप पाएंगे कि जितना क्षेत्रफल यहाँ पे कवर किया हुआ है, इतना ही क्षेत्रफल दूसरी जगह भी कवर किया हुआ है। तो इन्होंने ये बताया कि जो क्षेत्रफलीय चाल होता है, मतलब जो क्षेत्रफल को तय करने वाला जो चाल होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तो क्षेत्रफलीय चाल जो होता है वो क्या होता है, हमारा नियत होता है। तो केपलर ने दूसरे नियम के अनुसार यही बताया था कि किसी भी ग्रह का जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उनका क्षेत्रफलीय चाल क्या होता है, नियत होता है। उन्होंने तीसरा नियम बताया कि मान लीजिए कोई ग्रह है, यहाँ पे उसकी अवस्थिति यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से क्या करेगा, मान लीजिए टाइम क्या ले रहा है, टी, सपोज दैट। आप मान लीजिए इसका परिक्रमण काल है ना, रिवोल्यूशन टाइम कितना है, टी है। और आप देखो ध्यान से, इसका मेजर एक्सिस क्या है, समझो ध्यान से आप। मान लीजिए सन है इस तरीके से, इसका मेजर एक्सिस आप देखेंगे, दीर्घ वृत्ता का जो मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस कौन सा है, ये है अक्ष, और छोटा वाला कौन सा है, ये वाला। दोनों उन्होंने ये बताया जो परिक्रमण काल होता है, मतलब जो टी होता है, जो उसका स्क्वायर होता है, मतलब परिक्रमण काल का जो स्क्वायर होता है, वो जो दीर्घ अक्ष होता है उसके आधा, मान लीजिए ए और ए, मतलब ये टोटल कितना है, 2a है, कितना है, 2a है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो इसको एक चक्कर लगाने में अगर
टाइम पीरियड जो हमारा रिवोल्यूशन टाइम लग रहा है, परिक्रमण काल टी लग रहा है, वो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्ध दीर्घ अक्ष ए इसके घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 नियम इस तरीके से लोगों को बताया कि ग्रहों से जो संबंधित 3 नियम है। पहला नियम है आपका जो हमारा रास्ता है, जो ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं एक दीर्घ वृत्ताकार पे लगा रहे हैं। ठीक है, फिर इनका जो क्षेत्रफलीय चाल है यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्या है, नियत है। अगर इसका क्षेत्रफल a1 है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, a1 आना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसका क्षेत्रफलीय चाल क्या होता है, बिल्कुल नियत होता है। और तीसरा नियम इन्होंने बताया जो टी स्क्वायर होता है, परिक्रमण काल का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो अर्ध दीर्घ वृत्ताकार अक्ष है उसके क्यूब के, उसके घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम इस नियम को समझ सकते हैं केपलर ने ग्रहों से संबंधित क्या नियम दिया था। धन्यवाद।